ई श्रम कार्ड के बारे में आपने सुना कि नहीं? हमारी गवर्नमेंट ने लोगों के फ़ायदे के लिए एक नया कार्ड बनाया है, ई श्रम कार्ड। इसके बारे में कभी आपने सुना कि नहीं? और अगर सुना है तो इस कार्ड के ज़रिए से फ़ायदे हासिल करना जायज़ है कि नहीं? इसके बारे में आपके मन में सवाल पैदा हुआ कि नहीं? इसका क्या जवाब हो सकता है? आखिर तक देखते रहिए। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों और साथियों, हुकूमतों की तरफ से उसके अवाम के लिए जो मदद और जो ताआवुन की शक्लें कायम की जाती है, इसमें एक नई शक्ल और एक नई मदद की स्कीम हमारी भारत सरकार की तरफ से लोगों के लिए आई है, जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड, उसकी गवर्नमेंट वाली डिटेल जो है, इस कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और कौन बना सकता है, वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। मैं उसका ख़ुलासा आपको बतलाऊँ, उसके बाद ये कार्ड बनाना और उससे फ़ायदा हासिल करना ये जायज़ है कि नहीं है, इसके मुतालिक आपको बतलाता हूँ। ई श्रम कार्ड हुकूमत के कहने के मुताबिक, जो इंटरनेट पर इसका डेटा अवेलेबल है, इसके मुताबिक ये है कि जो लोग हुकूमत को टैक्स अदा नहीं करते, इनकम टैक्स पेयर नहीं है, या इसी तरीके से किसी किस्म का भी टैक्स जो है हुकूमत को नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोग इस कार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी आ गए, इसमें वर्कर्स भी आ गए, इसमें मज़दूर भी आ गए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग भी आ गए। सारे लोग इसमें हासिल कर सकते हैं फ़ायदा। जो हुकूमत को टैक्स अदा नहीं करते, हुकूमत को पे करने वाले नहीं, ऐसे सारे लोग जो है इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस कार्ड में क्या फ़ायदा मिलता है? इस कार्ड के ज़रिए से बहुत सारी जो हुकूमत की स्कीमें हैं वो इस कार्ड के ज़रिए से हासिल की जाएगी। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड बहुत सारी जगह पर ज़रूरी करार दिया गया है। ऐसे ही हुकूमत की जितनी स्कीमें आती है किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए और इसी तरह से मुख्तलिफ़ तबक़ों के लिए, इन सब से फ़ायदा हासिल करने के लिए ई श्रम कार्ड ज़रूरी बन जाएगा, ऐसी बात कही जाती है। दूसरा फ़ायदा ये बतलाया जाता है कि ई श्रम कार्ड में 2 लाख तक का बीमा दिया जाता है। यानी जो लोग चाहते हैं कि हमें ई श्रम कार्ड के ज़रिए से बीमा लेना है, तो वो इसमें बीमा हासिल कर सकते हैं, जिसमें 12 रुपये सालाना बीमा की क़िस्त होती है, प्रीमियम होता है 12 रुपये ईयरली। और जब इसको किसी हादसे में ये ई श्रम कार्ड वाले आदमी का इंतकाल हो जाएगा तो हुकूमत की तरफ से 2 लाख रुपये मिलेंगे। इंतकाल नहीं होगा लेकिन पूरी तरह से अपाहिज हो जाएगा, तब भी 2 लाख रुपये मिलेंगे। और पूरी तरह से अपाहिज नहीं हुआ बल्कि आधा अपाहिज हुआ है तो 1 लाख रुपये मिलेंगे। इसी तरीके से ई श्रम कार्ड में जो है ये पेंशन की भी एक तरतीब बनाई है कि जो लोग ई श्रम कार्ड के ज़रिए से पेंशन हुकूमत में से हासिल करना चाहते हैं, वो ये करें कि 200 रुपये माहाना भरते रहें, और जब इनकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तब जो है इनको हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर हुकूमत में से मिलेंगे। ये है ई श्रम कार्ड की कुछ डिटेल जो इंटरनेट पर मुख्तलिफ़ साइट्स पर अवेलेबल है, जो मैंने आपके सामने रखी। अब सवाल पैदा होता है कि एक मुसलमान जो है इस्लामी शरीयत के अकॉर्डिंग ई श्रम कार्ड बना सकता है या नहीं बना सकता, इसके लाभ ले सकता है, इसके फ़ायदे हासिल कर सकता है कि नहीं। नाज़रीन किराम, देखिए, इतनी बात ज़रूर समझना चाहिए कि हुकूमत ये जो कुछ ताउन कर रही है, जो कुछ मदद कर रही है, जो कुछ पैसे ई श्रम कार्ड के ज़रिए से या मुख्तलिफ़ स्कीमों के ज़रिए से अपने अवाम को दे रही है, तो यह हुकूमत अपने पास से नहीं दे रही है, बल्कि ये हमारे ही पैसे हैं। जी हाँ, हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैक्स अदा करते हैं, उसी टैक्स का ये पैसा हमें अलग अलग तरतीबों से वापस मिलता है। आप कहेंगे हम तो इनकम टैक्स नहीं भरते। सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं है, हम हर चीज़ में टैक्स अदा कर रहे हैं। एक बिस्किट खा रहे हैं, एक नमक की थैली ले रहे हैं, एक शुगर की थैली हम ले रहे हैं, चाय की पत्ती की थैली ख़रीद रहे हैं, इसी तरह से पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, इंटरनेट का और मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हैं। जितनी चीज़ें हम ख़रीदते अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की, सब में टैक्स होता है और इस टैक्स के ज़रिए से हुकूमत की जेब भरती है।
اور اسی میں سے یہ لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ سوچنی ہے کہ یہ پیسہ ہمارا ہی ہے جو الگ الگ اسکیموں کے نام سے الگ الگ طبقوں کو دیے جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا یہ لابھ جو ہے حکومت نے عوام کے لیے ہی رکھا ہے، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی اس کا لابھ ضرور اٹھانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ حکومت کی ترتیب جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے جو ہے حکومت کے یہ پیسے حکومت کے نہیں ہیں بلکہ ہمارے پیسے، اور ہمارے پیسے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے اتنی بات ضرور ہے، اتنا اسلامی شریعت کے اعتبار سے اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو کچھ بھی لابھ ہوتا ہے، یہ جو کچھ بھی جو ہے حکومت کی اسکیم سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا جو فارم ہوتا ہے، فارم میں ڈیٹیل جو ہے مانگی جا رہی ہے، وہ ڈیٹیل صحیح ہونی چاہیے۔ ہم اس فائدہ حاصل کرنے والے کیٹیگری میں آنے چاہیے، اس کے بعد آپ جو ہے اس کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ای شرم کارڈ بھی ہم اپنے کسانوں کا، اپنے اسٹوڈنٹس کا، اپنے بہت سارے ورکرز کا ای شرم کارڈ بنا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو بیمے کی بات ہے تو اسلامی شریعت کے اعتبار سے یہ بیمہ نہیں ہے اور یہ سود نہیں ہے کہ جس کو ہم ناجائز کہیں۔ یہ جو 2 لاکھ تک کے بیمے کی بات ای شرم کارڈ میں کہی جاتی ہے تو یہ چاہے اس کا بیمہ نام دیا جاتا ہے، لیکن اسلامی شریعت کے اکارڈنگ اس کے قانون کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ صرف مدد ہے۔ اس لیے کہ 12 روپے ایئرلی پریمیم، یہ اتنا کم پریمیم ہے کہ یہ پریمیم ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کو سروس چارج سے بھی یہ کم رقم لی جاتی ہے۔ اس میں بھی ڈیٹیل یہ ہے کہ پہلے سال کا 12 روپے کا پریمیم تو حکومت خود ادا کرتی ہے اور باقی ہر سال صرف 12 روپے پریمیم لے گی۔ تو 12 روپے پریمیم میں 2 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، تو یہ کوئی سود والا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ تعاون ہی ہے۔ 12 روپے اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے کارڈ وغیرہ کا خرچہ جو ہو رہا ہے یہ خرچہ اس کا نکالا جائے۔ تو اس لیے اس کو سود نہیں کہا جا سکتا، اس کو بیمہ نہیں کہا جا سکتا، چاہے اس کا نام حکومت نے بیمہ رکھا ہے، لیکن اسلامی شریعت کے اکارڈنگ یہ تعاون ہے، یہ حکومت کی طرف سے امداد ہے جو اس طبقے کے لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے یہ جائز ہوگا۔ دوسری بات جو ہے پینشن کی اسکیم ہے، تو پینشن میں بھی یہی بات ہے کہ یہ تعاون ہی ہے، لیکن تعاون میں یہ 200 روپے جو ہے اس کو اجرت الخدمت ہم کہہ سکتے ہیں، سروس چارج کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا جو ہے ان کی سیلری ادا کی جائے گی اور اس کے جو ڈاکیومنٹس بنیں گے، اس کے جو اسٹیشنری خرچ ہوگا، یہ سب اس میں سے نکالا جائے گا۔ تو اس لیے اجرت الخدمت مان کر اس کو بھی ہم صحیح کہہ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ای شرم کارڈ بنانا یہ جائز ہے، اس کے جتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں یہ فائدے حاصل کرنا جائز ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے تمام لوگوں کو اس سے فائدے اٹھانے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔